हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश। सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है उसका नाम मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो आंसर होगा चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा मदद चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो आंसर होगा अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का उपयोग किया था? तो आंसर होगा मागधी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो आंसर होगा तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए उसे तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो आंसर होगा सम्राट अशोक। अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आंसर होगा अशोक। अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत का ऐसा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो आंसर होगा पड़। मौर्य साम्राज्य में पड़ मुद्रा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आंसर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके राज्य दरबार में भेजा था? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो आंसर है 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो आंसर है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आंसर होगा विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो आंसर है इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 5। मेगस्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? तो आंसर है लकड़ी। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक की फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो आंसर है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों के बारे में वर्णन 13वें शिलालेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो आंसर है अशोक। अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो आंसर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था?
तो आंसर होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंसर है शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, या किसने कहा था? तो यह आंसर होगा इसका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो आंसर होगा उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो आंसर होगा अशोक। अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो आंसर होगा चुनार। चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से था? तो आंसर होगा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस से था, जो एक यूनानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।